अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। हेडलाइंस तो आप सुन ही रहे हैं सुबह से। वज़ीर आला KP उन्होंने तो कह दिया कि हम आएंगे, मजबूर ना करें, आ जाएंगे, कब्ज़ा करेंगे, खान को लेके जाएंगे। किसान एक पूरी मूवमेंट बन गई भी। अब जो पंजाब में और मुल्क में उनके साथ हो रहा है वो सबके सामने है। कोई नहीं पूछ रहा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने किस तरह तकरीबन 35 मिलियन टन इंपोर्ट किया जब आपके स्टॉक पाइल्स हुए हुए थे, आपके पास रिजर्व वीट पड़ी हुई थी। और इससे किसान जिसको 3900 रुपया प्राइस दे रहे हैं पर उसकी, अब वो मार्केट में 2700 से 2800 हो रहा है। सो दैट इज़ हैपनिंग ऑल्सो। चीफ मिनिस्टर पंजाब लुकिंग वेरी जैजी, वो कॉप यूनिफॉर्म के अंदर थी। एक लगता है कि नॉन सीरियसनेस से माहौल एक मुल्क का बन गया हुआ है। लगता है सबसे बड़ा मसला क्या है कि शेर अफजल मरवत बनेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन या हामिद रज़ा साहब बनेंगे। क्या PMLN के अंदर इंटरनल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इश्यूज़ इस मुल्क के असल इश्यूज़ हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। वन ऑफ द इश्यूज़ टुडे, जो कि लोग समझते हैं कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मगर हकीकत बोरिंग ही होती है आमतौर पर। वो है इस मुल्क के माशी मसाइल। हर चीज़ आके ख़त्म होती है मईशत के ऊपर, हर चीज़ आके ख़त्म होती है आपकी मेरी ज़िंदगी की बेहतरी की, क्या उनमें रुकावटें कौन सी हैं। और सबसे बड़ी रुकावट उसमें हम खुद हैं, वो है पॉपुलेशन। हम बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा हैं, इसी लिहाज से हम बहुत ज़्यादा भूखे भी हैं, हम बहुत ज़्यादा जाहिल भी हैं, हम बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, और हमारी आने वाली नस्लें वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है। न्यूट्रिशन की कमी है, 40% बच्चे स्टंटेड हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्कूल में नहीं जा रहे। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 2016 की रिपोर्ट है, और उसमें एस्टिमेट किया हुआ है कि जो से इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंस अंडर न्यूट्रिशन वगैरह के इस सालाना $7.5 बिलियन का इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी में। हम 1.5 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहे हैं IMF के आगे, सबके आगे। $7.6 बिलियन एवरी ईयर, और ये 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। हम 2024 में हैं। जस्ट ऐड नॉर्मल से, और उसमें क्या है कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी है तो जो बच्चे मरते हैं वो आइंदा आपकी लॉस्ट वर्कफोर्स है। इसके कैलकुलेशन के अंदर रिड्यूस्ड फ्यूचर एडल्ट प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे हमारे स्टंटेड हैं, ना उनके जिस्म ना उनके जहन पूरी नशोनुमा के साथ हैं। फिर आयोडीन डेफिशिएंसीज़ हैं। फिर क्योंकि हम इतने ज़्यादा हैं कि हमारे लिए हेल्थ केयर की सर्विसेज नहीं हैं, तो जो मामूली बीमारी है वो एक मूजी बीमारी में तब्दील हो जाती है, उसके खर्चे हैं। तो $7.5 अरब 2016 में हमें पढ़ रहे थे हर साल। नाउ इमेजिन कि आगे क्या चीज़ चलेगी। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, 3 दिन की आज वर्कशॉप शुरू हुई है इस्लामाबाद में, और वहाँ पे ये बात हो रही कि कैसे हमने आबादी को करना है, कैसे नहीं करना। और सुना है कि उसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर ऑन हेल्थ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनका प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। चलें उस पर भी बात करेंगे कि ये कंसर्न है। तो ये लोग 30 साल से पावर में भी हैं, यही गवर्नमेंट्स, कभी पीपल्स पार्टी, कभी PMLN। तो ये कंसर्न आज तक हमने मैनिफेस्ट होता क्यों नहीं नज़र आया। एनीवे, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई गेस्ट। स्टूडियो में मौजूद हैं सामी अली शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पॉपुलेशन काउंसिल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। फारूक सलीम, एज यू नो, सीनियर एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एंड आई लव रीडिंग हिज 600 वर्ड जो ब्रीफ कॉलम्स लिखते हैं ऑन इकॉनमी एंड एवरीथिंग। और डॉक्टर आयशा एहसानी ने हमें ज्वाइन किया है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, PhD इन पब्लिक हेल्थ हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। फौरन शुरू करते हैं। आप लोग समझते हैं यार हमारे से क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, गवर्नमेंट्स इस पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि 1.8 से लेकर 2% मैक्सिमम ग्रोथ होगी इकॉनमी की, 1.8 से 2। पॉपुलेशन हमारी 2.6 से वो होगी। सो हमारे अभी भी डॉलर जितने हम पैदा कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। सो हाउ इज थिंग्स गोइंग टू चेंज। मालिक, अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दें, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है पॉपुलेशन का, और अगर एक जुमला में आप पॉपुलेशन के कह दूं और उसके बाद मुझे एक बात मईशत के ऊपर करने दीजिएगा। देखिए, आज से 50 साल पहले हमारा ये मुल्क जो है इसमें 7 करोड़ पाकिस्तानी रहते थे। आज हम 24 करोड़ पे पहुंच गए, बल्कि 25 ही हैं। 25 कर लीजिए। पानी पहले 7 करोड़ को मिलता था, अब हमें 24-25 करोड़ का चाहिए। खुराक आपने अभी जिक्र कर दिया,
توانائی آپ نے بجلی بنانی ہے، نوکریاں، یہ 4 بڑی چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ 50 سال میں 7 کروڑ سے 24 کروڑ پہنچ جائیں اور ہم 100 سال کے ہو جائیں گے اگلے 20-25 سالوں میں 40 کروڑ کی آبادی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے سوری 2025 کا فگر دے رہے ہیں نا کہ کم از کم 35 کروڑ ہو جائے گا، اگلے 25 سال میں ہم کو 45 کروڑ ہوں گے۔ دیکھیے ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مئی 2023 اور آج کے درمیان پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان کی ریاست مالک ایک آگ کے دریا سے نکلی ہے، اور یہ میں صرف 2 چیزیں، میں اپنی آپ کو ذاتی اوپینین نہیں بتانے آیا، میں آپ کو، آپ کے پروڈیوسر صاحب کو میں نے گراف بھیجا ہے۔ آگ کے دریا سے میرا کیا مطلب تھا کہ مئی 2023 کو اگر آپ یاد کریں، حکومت نے رپورٹ کیا تھا کہ 99% آٹے کی قیمت میں اضافہ آیا ہے 12 مہینوں کے اندر، کوئی 40% کی ریٹ آف انفلیشن چرائے ہماری جا رہی تھی مئی 2023 میں، ابھی 1 سال نہیں ہوا، اپریل کا مہینہ آیا۔ اس آگ کے دریا سے جو اچھی خبر ہے، ہم نکل آئے۔ اگر آپ وہ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ 38% تھے، وی آر ڈاؤن ٹو اباؤٹ 20-21%۔ ایک آگ کا دریا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ پیٹرول کی قیمت مئی کے مہینے میں 70% اضافہ ہوا تھا، انڈے کوئی 90%، چاول مجھے یاد ہے 85%، 12 مہینوں کے اندر۔ اس آگ کے دریا سے ہم نکلے ہیں، اور جو سوال میرے ذہن میں بہت بڑا اٹھتا ہے کہ کیسے نکلے، اس کی وجوہات کیا ہوئی۔ یہ تھا 24 کروڑ پاکستانیوں کا آگ کا دریا۔ اس کے ساتھ جو ریاست کے پرابلم تھے، آپ دوبارہ جائیں مئی 2023 میں 24 کروڑ کا یہ ملک، $3.5 ارب پڑے تھے اس کے پاس، $3.6 بلین۔ اب آپ سوچئے ایسا کیا ہوا ہے پچھلے 11 مہینوں میں، 12 مہینوں میں کہ ہم 3.5 سے 8 بلین پہ پہنچے ہیں۔ 8 کافی نہیں ہے 24 کروڑ کے لیے، لیکن کیا کیا؟ یہ بڑے غور طلب بات کہ ہوا کیا، ہم یہاں کیسے پہنچ گئے۔ اس کا جواب جب تک ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو ممکنات میں سے ہے کہ یہ دوبارہ آگ کا دریا واپس آ جائے۔ اور آپ نے جو اس میں ایڈ کیا ہے، آپ دیکھیے پاپولیشن کی طرف اگر واپس آئیں، 60 سے 65 لاکھ پاکستانی ہم اس ملک کے اندر سالانہ کی بنیاد کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں۔ میں ملک دیکھ رہا تھا ہمارے ڈینمارک کے اندر ٹوٹل آبادی 60 لاکھ کی ہے،